अच्छा जी, 6-1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल पास द एग्जाम ओनली? सिर्फ और सिर्फ ए और बी जो है वो एग्जाम पास करेंगे, यानी कि फिर सी फेल कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/10 इंटू 8/10 इंटू 3/10। ठीक है जी। एक मिनट दीजिएगा, जरा एक नोटिफिकेशन देखूं। ठीक है, 9/10 इंटू 8/10 इंटू 3/10, ये बन जाता है 0.216। 0.216 आंसर बनता है 11.61 का। तो 11.61 का आंसर जो है, ए एंड बी विल पास द एग्जाम ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए और बी एग्जाम पास करें, आंसर होना चाहिए 0.216। ठीक है ना। इस सवाल में कोई मसला नजर आता है? और ऐसे ही एक ऊपर किसी सवाल में मसला नजर आ रहा था, और वो सवाल कौन सा था? वो सवाल कौन सा था? वो सवाल कौन सा था? कोई और एक सवाल था जिसमें आंसर नहीं आ रहा था। कौन सा था यार? ऊपर कोई सवाल ऐसा किया था हमने शायद। 5-4 का आंसर डी आ रहा है, 5-5 का आंसर डी आ रहा है, 5-6 का आंसर ए आ रहा है, 5-7 का आंसर डी आ रहा है, 5-8 का आंसर 5-8 का आंसर, हाँ पीछे सी लिखा हुआ है। 11.58 में मसला नजर आ रहा है। 11.58 और 11.61। ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पर बहरहाल आंसर 0.216 होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी टू पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल पास द एग्जाम? ए और बी पास हो जाएंगे। तो उसके लिए तो 9/10 इंटू 8/10 इंटू 3/10 भी आएगा। ए भी पास हो जाए, सी फेल हो जाए, या फिर 9/10 इंटू 8/10 इंटू 7/10 भी आएगा, यानी कि ए बी और सी तीनों पास हो जाए, क्योंकि इस कंडीशन में उसने ओनली नहीं लिखा। जब उसने ओनली नहीं लिखा तो उसका मतलब यह है कि दोनों मुमकिन चीजें हो सकती हैं, और 0.72 आंसर होगा। 3 स्टूडेंट्स appeared in an examination with the following probability to pass the exam. What is the probability that A and B will pass the exam? ए और बी के पास होने की 0.72 आना चाहिए आंसर। तो 62 भी कोई मसला लग रहा है। 11.62 ये देख लेते हैं। बहरहाल आंसर जो है वो 0.72 नजर आता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये सवाल जरा बड़े तवज्जो से देखिएगा। इसका एक बार अगर आपने ट्री डायग्राम बना लिया तो सवाल बड़ा आसान है। देखिए, उससे बोले द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट 3 days ऑफ अगस्त इज एज फॉलोज। पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो ना होने की 7/10 होगी। नो रेन। ट्री डायग्राम मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में सिखाया है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ रेन ऑन डे 1, अगर पहले दिन बारिश हुई होगी तो फिर दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है। तो अगर पहले दिन बारिश हुई होगी तो फिर दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, और ना होने की भी 5/10 होगी। देखिए लिखा हुआ है, इफ नो रेन ऑन डे नंबर 1, अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी, अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी तो फिर दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, और ना होने की 8/10 होगी। फिर लिखा हुआ है थर्ड में, इफ रेन ऑन डे 1 एंड डे 2 9/10, यानी कि अगर पहले दिन भी बारिश हुई थी, दूसरे दिन भी बारिश हुई थी, तो फिर तीसरे दिन बारिश होने के इम्कान 9/10 होंगे, और ना होने के इम्कान जो होंगे वो 1/10 होंगे। इफ रेन ऑन डे 1 ओनली, अगर सिर्फ पहले दिन बारिश हुई थी, अगर सिर्फ पहले दिन बारिश हुई थी, यानी कि दूसरे दिन नहीं हुई थी, उस केस में तीसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 5/10 होगी, और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 हो जाएगी। इफ रेन ऑन डे 2 ओनली, अगर सिर्फ दूसरे दिन बारिश हुई थी, अगर सिर्फ दूसरे दिन बारिश हुई थी, यानी कि ये वाला रूट, अगर सिर्फ दूसरे दिन बारिश हुई थी, तो फिर तीसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 होगी, और ना होने की 7/10 होगी। इफ नो रेन ऑन डे 1 एंड डे 2, अगर पहले दिन भी बारिश नहीं हुई थी, दूसरे दिन भी बारिश नहीं हुई थी, इस केस में तीसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, और ना होने की भी 5/10। अब बोलते हैं व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन ऑल 3 days? पहले दिन भी बारिश हो 3/10, सबसे ऊपर वाला रास्ता। दूसरे दिन भी बारिश हो 5/10,
और तीसरे दिन भी बारिश हुई हो, यानी कि 9/10। ठीक है जी। तो 3/10 इंटू 5/10 इंटू 9/10, ये आ जाता है 0.135, यानी कि 11.63 का बी आंसर होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन सेकेंड डे ओनली? सिर्फ दूसरे दिन बारिश हुई हो, सिर्फ दूसरे दिन बारिश हुई हो। तो पहले दिन बारिश नहीं हुई हो 7/10, दूसरे दिन बारिश हुई हो 2/10, और तीसरे दिन बारिश नहीं हुई हो यानी कि 7/10। तो ये बन जाएगा आपका 0.098। अगर ट्री डायग्राम आपको आता है तो सारे सवाल हो जाएंगे, यानी कि 11.64 का सी आंसर होगा। इसके बाद 11.65 पर आते हैं। 11.65 में बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे? पहले और तीसरे दिन बारिश हुई हो, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे? पहले और तीसरे दिन बारिश हुई हो। तो पहले दिन बारिश हुई हो, दूसरे दिन भी हुई हो और तीसरे दिन भी हुई हो, या फिर पहले दिन हुई हो, दूसरे दिन नहीं हुई हो और तीसरे दिन हुई हो। पहले दिन बारिश 3/10, दूसरे दिन भी बारिश 5/10 और तीसरे दिन भी बारिश 9/10, या फिर पहले दिन बारिश 3/10 और दूसरे दिन नो बारिश, यानी कि नो बारिश वो 5/10 है, और फिर तीसरे दिन बारिश यानी कि 5/10। आप रूट्स को फॉलो करते जाओ, रेन रेन रेन, रेन रेन रेन, और फिर रेन नो रेन रेन, रेन नो रेन रेन। ठीक है जी। तो 3/10 इंटू 5/10 इंटू 9/10 प्लस 3/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, तो ये बन जाता है 0.21, यानी कि इसका आंसर 11 पॉइंट कौन सा करे थे हम, 65 ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे? इसका आंसर मेरे ख्याल से 0.21 आना चाहिए। 0.21। मैं वापस से इसको चेक कर लेता हूँ, मैं वापस से इसको चेक कर लेता हूँ। हम आते हैं रेन 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 9/10, रेन रेन रेन, या फिर रेन 3/10 मल्टीप्लाइड बाई नो रेन यानी कि 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10। तो ये 0.21 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सवाल है 11.65, इसको भी चेक करने की जरूरत है, मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है जी। फिर क्या है 66 में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 डेज। तीन में से कम से कम 2 दिन बारिश हुई हो, यानी कि रेन रेन नो रेन, रेन नो रेन रेन, फिर नो रेन रेन रेन, या फिर रेन रेन रेन। ठीक है जी। अब जरा मैं डायग्राम पर जाता हूँ और एक काम करता हूँ कि इस डायग्राम को जरा यहाँ से कॉपी करते हैं। भाई कॉपी पेस्ट, सही है जी। अच्छा, मजीद नीचे पेस्ट करना था क्या? आ गया। हाँ ये रहा ना, ओहो। कॉपी और पेस्ट। तो भाई रेन रेन नो रेन यानी कि 3/10, 5/10, 1/10, रेन 3/10, नो रेन 5/10, रेन 5/10, या फिर नो रेन 7/10, रेन यानी कि 2/10, और फिर वापस से रेन यानी कि 3/10, और फिर रेन 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 यानी कि 3/10 इंटू 5/10 इंटू 9/10। अच्छा जी। अब मैं, मुझे पता है सबका डिनोमिनेटर 1000 है, तो मैं 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 9 करता हूँ, और फिर एक साथ 1000 से डिवाइड करता हूँ। 0.267 आंसर आता है। तो 0.267 का आंसर का मतलब हो गया कि बी
आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। 6-7 are back contain 6 red balls, 3 black balls, and 2 blue balls. 2 balls are selected with replacement. Which two of the following statements are correct? इसमें से कौन से दो जुमले सही हैं? The probability that both balls are red is 36 over 121. अच्छा, पहली बॉल रेड हो, 6 ओवर, टोटल कितनी है? 6 3 9 9 2 11, 6 ओवर 11 इंटू दूसरी बॉल भी रेड हो, यानी कि 5 ओवर 10। तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल्स रेड हो, विद रिप्लेसमेंट है। ओ ओ, विद रिप्लेसमेंट हो तो यहाँ 11 आएगा, सही है। 11 11 है, तो 6 ओवर 11 इंटू 5 ओवर 11, ये बनता है आपका, विद रिप्लेसमेंट है ना, ये भी 6 होगा। ठीक है, अरे यार हटा दो। 6 ओवर 11 इंटू 6 ओवर 11 यानी कि 36 ओवर 121, तो पहला जुमला सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन, दोनों बॉल्स ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी, है ही नहीं कोई ग्रीन। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल्स ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 ओवर 11 इंटू 3 ओवर 11 यानी कि 9 ओवर 121, तो इसका मतलब ये गलत है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू, दोनों बॉल्स ब्लू हो, यानी कि 2 ओवर 11 इंटू 2 ओवर 11 यानी कि ये बनता है 4 ओवर 121। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू, तो ये तो बनता है भाई। एक मिनट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से दो जुमले सही हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज 36 ओवर 121, विद रिप्लेसमेंट है ना, विद रिप्लेसमेंट है। 6 3 और 2 11 चीजें होती हैं, तो 6 ओवर 11 इंटू 6 ओवर 11 जो है वो 36 ओवर 121 बनता है। पहला जुमला सही है। द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ग्रीन इज 0, ये भी सही है। द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल्स ब्लैक हो, 3 ओवर 11 इंटू 3 ओवर 11, ये तो बिल्कुल गलत है। द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लू, 2 ओवर 11 इंटू 2 ओवर 11, ये भी सही है। तो 3 जुमले सही नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये 11.67 को मार्क कर देते हैं। आखिरी अपडेट इन 6 रेड बॉल ब्ला ब्ला ब्ला, two balls is without it, which two of the following statements are correct? The probability that the first ball is red and the second ball is black, 6 over 11 into 3 over 10, 6 over 11 into 3 over 10, ये 9 over 55 बनता है, ये जुमला सही है। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल रेड हो, पहली बॉल रेड यानी कि 6 over 11, और दूसरी बॉल जो है वो सेकंड बॉल इज, एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। The probability that first ball is red and the second ball is black. The probability that first ball is red and second ball is black. ऑप्शन रिपीट हो गया है ना, तो इसका आंसर भी 9 over 55 ही होना चाहिए। ऑप्शन रिपीट हो गया है, सही है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज 36 over 121, 6 over 11 इंटू 5 over 10, ये गलत होगा इसलिए क्योंकि इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, ये सही लग रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर बॉल इज रेड, कोई भी बॉल रेड ना हो, यानी कि 5 रेड के अलावा बॉल्स है, 5 over 11 इंटू 4 over 10। एक मिनट वापस से देखते हैं। अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल, ब्लू बॉल्स, तो रेड जो नहीं है वो 5 है, 5 over 11 इंटू 4 over 10, तो ये भी गलत हो, तो इफेक्टिवली यही दो जुमले होंगे। ठीक है जी, तो खैर इन सवालों में मसला है 6 7 6 8 6 5, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है ना, ये लिस्ट है उन सवालों की जिसमें कुछ हद तक प्रॉब्लम नजर आ सकते हैं। कोई मसला है 6 5 6 7 और 6 8। ठीक है जी, बाकी ये कि सारे सवाल हमने डिस्कस और सॉल्व करने हैं। थैंक यू।